जय जवान जय किसान जय डायरेक्ट सेलिंग। आज हम बात करेंगे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बारे में। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री क्यों करना चाहिए, आने वाला इसका फ्यूचर क्या है, हम इसका मार्केट में क्या इम्पेक्ट मिलता है। ओवरऑल इस इमेज के ऊपर जो धुंधलापन है ना, धुंधलापन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है डायरेक्ट सेलिंग क्या है। भला इसमें तेल लवन हेल्दी बेचने के व्यवसाय लगता है, इतना बड़ा सेक्टर है भाई, इसको समझा करो। डायरेक्ट सेलिंग आने वाला टाइम सबसे बड़ा व्यापार है। क्या आपको पता है? आपका खुद का कंपनी है, क्या आपको पता है? अगर आप व्यवसाय करना चाहते तो आपको चाहिए रॉ मटेरियल, चाहिए जगह, चाहिए अनुभव, चाहिए आपका पैसा इन्वेस्ट करने के लिए। पर इस सदी में किसी ने एक महान व्यक्ति ने कहा गया कि 21वीं सदी में, सॉरी मुझे अभी याद आया, 21वीं सदी में अगर व्यवसाय करना है तो ये बहाना नहीं रह गई यार। पहले जैसे मुझे पैसा चाहिए, मुझे इन्वेस्ट करने के लिए उसके एक्सपीरियंस चाहिए। इस भाषा ने कहा, इस शब्द को ने कहा रॉबर्ट कियोसाकी, रिच डैड पुअर डैड, 21वीं सदी के व्यवसायी। इस बुक का ऑथर रॉबर्ट कियोसाकी ने बोले कि इस सदी में व्यवसाय करने के लिए आपको इस सब बहाने का कोई मतलब नहीं रह गया, क्योंकि आगे बढ़ने के लिए आज के डेट में डायरेक्ट सेलिंग, जी हाँ डायरेक्ट सेलिंग वो प्लेटफॉर्म रह गई जो आप सोचे हो मेरा एक खुद का कंपनी होगा, कैसे रहेगा। अभी वही काम कर रहे हैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, बड़ा बहुत बड़ी कंपनी जो माल बेचने के लिए डायरेक्ट सेलिंग और ट्रेडिशनल मार्केट में ट्रेडिशनल मार्केट में बात करूं, ट्रेडिशनल मिडिल मैन की सहारे लेते थे। आज के डेट में वही व्यवसाय, वही इंडस्ट्री आपका बना बनाए मिल जाता है। आपका खुद का प्रोडक्ट मिल जाता है, खुद का सिस्टम मिल जाता है, खुद का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट मिल जाता है, खुद का R&D टीम मिल जाता है, खुद का कंपनी का जो हर कुछ जो जरूरत चाहिए या कंपनी का कैलकुलेशन बना बनाए मिल जाता है। फर्क है सिर्फ आपका टीम एंड आपका नेटवर्क, आपका करने का जुनून, पागलपन और इरादे। तो इस सदी में डायरेक्ट सेलिंग का जो व्यवसाय है वो बहुत बड़ा होने वाला है। मैं बात करूं डायरेक्ट सेलिंग क्यों करेंगे। डायरेक्ट सेलिंग इसलिए करेंगे क्योंकि आने वाला टाइम में बहुत बड़ा व्यवसाय होने वाला है। मैं आपको एग्जाम्पल दूं, आप जिस सेक्टर में हैं होंगे, भले आप जॉब में होंगे, बैंकिंग में कर रहे होंगे या पोस्टमैन होंगे। मैं आपको छोटा सा एग्जांपल दूं, अगर आप गांव, मैं इस चीज़ को मानता हूं कि मैक्सिमम ऑफ द मैक्सिमम गर्ल्स एंड बॉयज जो भी इस डायरेक्ट सेलिंग को कर रहे हैं मेरे जैसे यूथ में, वो लोग गाँव से होंगे। मेरे इस बात को सहमत हो तो एक लाइक बन जाना चाहिए, क्योंकि गाँव में आप देखे होंगे सरकार की तरफ से 100 दिन का जो काम होता था वो पहले पेमेंट लेने के लिए हम पोस्ट ऑफिस में जाया करते थे। आज के डेट में वो रह गए क्या? आज के डेट में वो नहीं है। आज के डेट में आपको ऑनलाइन हो गए, यानी पैसा लेंगे तो आपको बैंक खाता में चला जाएगा पैसा। उसमें बैंक पोस्टमैन का कोई भी रोल अदा नहीं रह गया उसमें। आज के डेट में आप कैश लेंगे वो भी आपको क्या ATM में मिलता है। अब गांव में होंगे तो आपको पता होगा कि हम, मेरे जैसे एज में, मैं पर्टिकुलर मेरी बात करूं, मैं गांव से हूं। हम लोग क्या करते थे, मैं देखा मेरे एज में मेरा पिताजी को, मैं गांव में और भी लोगों को जीने के लिए, परिवार में खर्चा चलाने के लिए ट्रैक्टर में जो टलिया भरते थे ना वो काम करते थे। आज के डेट में वो JCB करते हैं। तो आने वाला टाइम ऐसे, अगर गांव में इसके इम्पेक्ट पड़ रहा है, टाउन में इसके इम्पेक्ट पड़ रहा है, प्रभाव पड़ रहा है, तो आने वाला दिन क्या होगा आप सोच सकते हैं? आने वाला दिन डायरेक्ट सेलिंग, मुझे अब प्रैक्टिकल में बताइए तो अब हर 1 घंटे बाद नेटवर्क के साथ जुड़ जाते हैं, जोड़ते कि नहीं है? अब फोन करते हैं, किसी से बात करते हैं, क्या करते हैं नेटवर्क के साथ। अब किसी को पैसा भेजते हैं तो ऑनलाइन करते हैं, किसी से बात करते हैं ऑनलाइन करते हैं, किसी को कुछ भी मंगाना है तो ऑनलाइन फ्लिपकार्ट का सहारा लेते हैं। तो व्यवसाय भी तो ऐसा होना चाहिए ना, होना चाहिए कि नहीं सर? होना चाहिए। तो व्यवसाय वैसा होना चाहिए जहां पे आपका जेपल गड्डी ने 3 सिद्धांत दिए हैं। मैं उस सिद्धांत के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, मैं बल्कि आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं डायरेक्ट सेलिंग क्या है और डायरेक्ट सेलिंग क्यों करना चाहिए। जहां
आपका आज के डेट में व्यवसाय दो चीज़ों में कन्वर्ट होना चाहिए आपको। एक तो ऑनलाइन होना चाहिए और दूसरा वैसा व्यवसाय वैसा होना चाहिए जहाँ पे ना खत्म हो, ना खत्म होने का नाम हो, ना ऑटोमेशन आपका व्यवसाय को छीन सकता है। और वो है हमारा तेल, लवण, हल्दी, साबुन, शैम्पू, जामा, कपड़, जूतों, मुझे जो भी चाहिए, यानी जिसका ऑटोमेशन छीन नहीं सकता, जिसका ऑटोमेशन खा नहीं सकता है। हम जब तक इस धरती में रहेंगे तब तक तेल, लवण, हल्दी, फिर से बोल रहा हूं, मैं बंगाली हूं इसलिए हल्दी आ गया है ना, हल्दी, आपको हल्दी यूज करना पड़ेगा। पेंट, जामा, पेंट पहनना पड़ेगा। इसके सिविल एज में हम ऐसा नहीं, आनंद सिविल मतलब कहीं पे उलंगों में घूम नहीं सकते हैं, है ना। तो आने वाला टाइम जहां दोनों चीज का कॉम्बिनेशन मिल जाए, एक तो नेटवर्क जो आपका बना बनाए पूरा इंडस्ट्री चलाता है, कैलकुलेशन भी कंपनी का, इसमें इंडस्ट्री में कंपनी का आधा होता है, रूल होता है। कंपनी टीम, रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम यानी R&D टीम खड़ा करेगा, आपका प्रोडक्ट खड़ा करेगा, यूनिट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खड़ा करेगा, बना बनाए आपको सिस्टम दे देगा, कैलकुलेशन भी कंपनी करेगा, सब कुछ कंपनी करेगा। वहाँ पे आपको सिर्फ एक ही काम रहेगा, यूज द प्रोडक्ट एंड प्रमोट द प्रोडक्ट एंड मेक द टीम। जहां आप टीम बनाएंगे और आपका आने वाला ना केवल एक जनरेशन के लिए, आने वाला 7 पीढ़ी के लिए आप यहाँ पे नेटवर्क बना के पूरा साम्राज्य खड़ा करके जा सकते हैं। आज के डेट में अगर मुकेश अंबानी के पास करोड़ रुपया हो सकता है पर उसके चेन नहीं है उसमें, वैसा बिजनेस में क्या मजा है जो डायरेक्ट सेलिंग मजा में नहीं। डायरेक्ट सेलिंग में जैसे इंडस्ट्री के अलावा दूसरे इंडस्ट्री में नहीं है। मुकेश अंबानी को जाने के टाइम उसके पिताजी ने धीरूभाई अंबानी 65,000 करोड़ 65,000 करोड़ रुपया दे के गया था, उसको नेटवर्क बना के दे के गया। तो उन लोगों को नेटवर्क का महत्व पता है और हम आज के डेट में किसी को बता नहीं जाते तो बोलते फाला वो कर रहे, फाला वो कर रहे। तेल लवण बेचने का काम लगता है क्या? आने वाला टाइम आपको देखने को मिलेगा। अगर मैं एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूं, पहले जमाने में आपका अगर आपका पिताजी ने शादी किया तो शायद ऐसा होंगे कि अगर जमींदार होता तब देता शादी करने के लिए या उसका लड़की देता था। आज के डेट में इसका महत्व रह गया नौकरी। आने वाला टाइम में मैं आपको वादा करता हूँ, एक दिन दिलाते हूँ, आने वाला टाइम नेटवर्क मार्केटिंग करने वाले कोई बेटी पिताजी ने बेटी देने के लिए राजी होगा, या तो ढूंढेगा या तो पूछेगा आपका बेटा क्या करता है। तो भाई नेटवर्क मार्केटिंग जो है ना वो छोटा दिमाग में समझ में नहीं आता। अगर आप देखोगे हर तरीके से, इसको दुर्नाम करने से पहले सुनाम तो खोज लो और इसको जान लो क्या है नेटवर्क मार्केटिंग। आने वाला टाइम नेटवर्क मार्केटिंग का जमाना है, मैं एहसास दिलाता हूं यहाँ पे। नेटवर्क मार्केटिंग आने वाला टाइम इतना बड़ा सेक्टर होगा कि आपका हर सपना पूरा कर सकता है। वो चाहिए तो आपका जोश और जुनून और पागलपन। तो नेटवर्क मार्केटिंग का इमेज अभी मतलब यूं है था ना, हम लोग बताते हैं ना, तू काम किया, तू तेरे वजह से ये हुआ, अभी इस जून में जा रहा है, तू किया ये सब, तो क्या हो गया, मतलब दोषारोप करते हैं। जैसे फिल्म इंडस्ट्री 1980 में जब चलते मतलब अपने पैर जमाए रखने के लिए चलने शुरू किया, तब तो लोगों को नाचने वाले को बाजी कहा जाता था। अभी कहा जाता है क्या? अभी को सुपरस्टार, इंडियन आइडल और क्या क्या पता नहीं क्या क्या नाम बोलते हैं। तो अभी फिल्म इंडस्ट्री का यूथ तब टाइम 1980 में यूथ था। अभी के ज़माने में जो ऑडिशन देता है, एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार ऑडिशन दे कभी नहीं मिलता है, उसको कहते हैं सुपरस्टार। ऐसे बोलता है मेरा बेटा ये करता है, फला मेरा बेटा ये करता है। तो आज के डेट में हम नेटवर्क मार्केटिंग, तेल लवण हल्दी साबुन शैम्पू बेचने के लिए, लोगों को जोड़ने के लिए, इकट्ठा करने के लिए जाते हैं। तो हम लोगों को पूछते हैं कि आपका तो वो प्रोडक्ट आपका टीवी में नहीं दिखाता है। अगर भला टीवी में दिखाएगा तो आपको हम यहाँ पे बोलने के क्यों लिए आए क्यों है ना। जैसे कि मेरे को एक बंदा ने पूछा था, ये जोड़ने वाला काम है ना, मैंने हाँ बिल्कुल सही। बोले तो मैं उसको बताया कि हाँ सोचो आपका एक मोबाइल होता, दूसरा मोबाइल नहीं होता तो कैसे बात करते आप? हाँ तो वही तो हो ना, जोड़ने वाला काम हुआ ना। अगर एक मोबाइल, एक कंसेप्ट अगर लोग बेचने के लिए ना रेडी हो, अब कौन सा काम करते हैं? जो भी काम करते हैं ईमानदारी से मुझे कमेंट करके बताइएगा। अगर आप दर्जी का काम कर रहे हैं या फिलहाल इस वीडियो को देख रहे हैं तो दर्जी वाले, अगर आप दर्जी वाले काम कर, फिलहाल आप दर्जी का काम कर रहे हैं तो सोचो, अगर वो बंदा फर्स्ट टाइम अगर दर्जी का मशीन
इसको आविष्कार किया होता और किसी को नहीं बताता होगा तो क्या आप उसका सुविधा आज आप कर सुविधा ले पाते थे? फला मैं अभी जो मोबाइल में आपको जो देख रहे हैं, जो वीडियो आप देख रहे हैं, इसका जो आविष्कार किया था उसका आविष्कार अगर लोगों को नहीं बताते तो उसका सुविधा ले पाते? नहीं ले पाते ना। जो फेसबुक आविष्कार किया था मार्क जुकरबर्ग, वो अगर जोड़ने का काम नहीं करते तो आज का आप फोटो अपलोड करते हैं, वीडियो देखते हैं, उसका सुविधा ले पाते? नहीं ले पाते। वैसे भी डायरेक्ट सेलिंग आने वाला टाइम का सबसे बड़ा व्यापार है। रेडी रहिए और आने वाला टाइम में डायरेक्ट सेलिंग का बहुत बड़ा योगदान रहेगा। मैं तब तक यहाँ पे हम मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय डायरेक्ट सेलिंग।